ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन केयर में। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हांगकांग डिक्लेरेशन क्या था। तो हांगकांग डिक्लेरेशन बेसिकली चाइना के अंदर एक हांगकांग सिटी थी, वहां पर होने वाला था, इसीलिए इसका नाम हांगकांग डिक्लेरेशन कर दिया। ये WTO की छठी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि मंत्रीय सम्मेलन था। WTO की छठी मीटिंग थी ये, और हुई कहां थी? हांगकांग में, जो चाइना की एक सिटी थी। ये हुई थी 18 दिसंबर 2005 को चाइना की सिटी हांगकांग में, इन विच ट्रेड डेलीगेशंस फ्रॉम 149 मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटेड। इसमें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO में, WTO के जो मेंबर थे 149 देश जो मेंबर थे वो इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें हिस्सा लिया था। उनके डेलीगेशन का मतलब उनके प्रतिनिधि आए थे, और वो प्रतिनिधि आते कहां से थे? जो कॉमर्स मिनिस्टर होते हैं किसी कंट्री के, वो आते हैं, वाणिज्य मंत्री जिनको बोलते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। और हमारे भारत की तरफ से कौन गए थे उस टाइम? कमलनाथ, जो हमारे वाणिज्य मंत्री थे। In this declaration raised the matter by developing countries for reduce the agriculture subsidy and tariff and taxes on import of industrial goods from developed countries। ये देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, इतना मैटर सबसे ज्यादा, कि इसके अंदर क्या मुद्दा उठाया गया था, क्या चीज थी, किसके ऊपर ये मीटिंग हुई थी? तो ये मुद्दा उठाया गया था, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने मुद्दा उठाया था कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट लेते हैं, या जो हम विदेशों से और कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो उन पे जो टैरिफ और टैक्स लगाते हैं इंपोर्ट के ऊपर, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, एक तो उसको कम किया जाए, एक जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे सब्सिडी को कम करे। वैसे मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे सब्सिडी ज्यादा कौन देती है? डेवलपिंग कंट्रीज देती है, ताकि उनके जो क्या हो, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो वो थोड़े सस्ते हो और वो बिके। लेकिन उन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड कंट्री जो सब्सिडी देती है उनको कम किया जाना चाहिए, ताकि सब्सिडी को अगर वो कम करेंगे डेवलप्ड कंट्री, तो उनके जो गुड्स है वो थोड़े से क्या पड़ जाएंगे? एक्सपेंसिव, कॉस्ट वाले पड़ जाएंगे, मतलब ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी उनकी। अगर उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो उनका इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा कम होने लग जाएगा, और डेवलपिंग कंट्रीज को मौका मिल जाएगा अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका ट्रेड करने का विदेशों में। इसलिए ये मुद्दा उठाया गया, इस पर बहस हुई। और साथ ही साथ की जो बाकी जो हम इंपोर्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्री वाले वहां से, दूसरी कंट्री से, तो उनके ऊपर जो टैक्स वगैरह है वो कम लगाओ, जो इंपोर्ट पे जो टैक्स वो लगाते हैं, जो इंपोर्ट पे टैक्स है वो कम किया जाए। तो इन दिस डिक्लेरेशन इंक्लूड फॉलोइंग मैटर। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करी है वो, उसमें से मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, कि क्या क्या इस जो डिक्लेरेशन था इसमें इंक्लूड किया गया था। डेवलप्ड कंट्रीज एक्सेप्टेड दैट दे रिड्यूस्ड फॉर एंड द सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑन एक्सपोर्ट टिल 2013। ये मैटर इंक्लूड किए गए थे। और इस मैटर में क्या क्या एक्सेप्ट किया गया? कि डेवलप्ड कंट्री ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, 2013 तक हम क्या करेंगे, जो हम सब्सिडी देते हैं ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, एक्सपोर्ट पे, वो हम बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है भी, एक उन्होंने एक्सेप्ट किया डेवलप्ड कंट्रीज ने, ये मुद्दा था। और क्या एक्सेप्ट हुआ देखो, एंड डेवलप्ड कंट्रीज ने ये भी एग्री हो गए कि जो हम टैरिफ और टैक्स लगा रहे हैं ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पे, आयात पे जो टैरिफ और टैक्स लगा रहे हैं इंडस्ट्रियल गुड्स पे, जो डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा करते हैं, उनको हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। उनको भी हम क्या करेंगे? देखो, खत्म मतलब खत्म करना कुछ हद तक, और कुछ हद तक रिड्यूस करना, तो उनको भी क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये डेवलप्ड कंट्रीज ने मान लिया। पहला डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या माना कि ठीक है भाई, हम 2013 तक जो सब्सिडी देते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में, वो हम नहीं देंगे। ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, जो हमारे टैरिफ और टैक्स हम इंपोर्ट पे है वो हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। और क्या किया कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया होगी केप्ट आउटसाइड फ्रॉम रिड्यूस एग्रीकल्चर सब्सिडी सिस्टम। अच्छा, और क्या हुआ? इसी जो डिक्लेरेशन था, हांगकांग का जो डिक्लेरेशन था, उसमें और क्या बात रखी गई कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, उनको सब्सिडी से एक बार बाहर रखा गया कि आप कोई बात नहीं, एक बार अपनी सब्सिडी को कम मत करो चाहे। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि बेसिकली हमेशा सब्सिडी ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज देती है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ताकि उनकी कॉस्ट कम पड़े और वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो सके। तो अभी उनको बाहर रखा गया कि ठीक है, आप एक बार चाहे मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ना करें? ताकि इनका ट्रेड बढ़े और कुछ डेवलपमेंट ये भी प्राप्त कर सके, इसलिए ये दिया गया। और क्या था? 1 LDC पैकेट ऑफ कोटा ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट टू लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एक्सेप्टेड। अच्छा, एक ये उसमें एक्सेप्ट किया गया कि जो LDC कंट्रीज है, LDC कंट्रीज बोले तो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो अभी विकसित कम है बहुत ज्यादा, उनको ये छूट दी गई कि आपका कोई भी हम एक्सपोर्ट का कोटा फिक्स नहीं करेंगे, आप जितना चाहो उतना एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये दिया गया पैकेट ऑफ कोटा ड्यूटी फ्री
एक्सपोर्ट। तो उनको ये लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को ये बेनिफिट मिला कि आपके लिए कोई भी कोटा फिक्स नहीं किया जाएगा, आप अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हो। तो ये था हांगकांग डिक्लेरेशन जो चाइना के अंदर हुआ। कब हुआ? 18 दिसंबर 2005 को। इसमें क्या क्या बातें थी, किन किन मुद्दों को रखा गया और क्या क्या चीजें थी, मैंने सारा बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।